Hello students, question number 20 from JEE 2022, 26 July, shift 1. The question is the statement this है ना जो गिवन है हमें ये किसके इक्विवेलेंट होगा ये हमें पता करना है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा, टॉटोलॉजी होगा या फिर इन दोनों स्टेटमेंट्स के इक्वल होगा ये हमें देखना है। सबसे पहले अगर मैं इसके नेगेशन की बात करूँ तो बेसिकली इसका नेगेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा P एंड Q हो जाएगा। बेसिकली P एंड Q का बाय कंडीशनल स्टेटमेंट एंड देन उसका इंटरसेक्शन विथ Q या फिर कहें कि एंड विथ Q होगा, कुछ इस तरीके से है। तो इसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाऊँगा मैं। तो ट्रूथ टेबल में हम देखो, यहाँ पर मैं लिखूँगा P, यहाँ पर लिखूँगा मैं Q और जो मुझे चाहिए उसके बाद है ना, यहाँ पर मैं जब सबसे पहले तो हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट, इसकी वैल्यू निकालना है मुझे। तो यहाँ पर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ P एंड Q निकालूंगा मैं और उसके बाद P एंड Q का बाय कंडीशनल के साथ में इंटरसेक्शन विथ Q लूँगा। तो इतना काम पहले कर लेते हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो T हो सकती है, TF हो सकती है, FT हो सकती है और साथ में FF भी हो सकती है ना, कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो अगर कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। तो इसका मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू होगा। यानी कि यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सेम में मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पर बेसिकली मुझे इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, Q के साथ, इस वाले स्टेटमेंट का है ना, इसका इंटरसेक्शन विद दिस। तो ट्रू अगर है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, फॉल्स है तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, सॉरी फॉल्स आएगा यहाँ पर भी। एक फॉल्स अगर होगा तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और दोनों फॉल्स है तब तो हो गई, और यहाँ पर फॉल्स भी आ जाएगा, यहाँ पर भी। तो ये बेसिकली ये स्टेटमेंट ना तो टॉटोलॉजी आया है और ना ही कॉन्ट्रडिक्शन आया है। तो यानी कि C या D ऑप्शन में से कोई मैच करेगा। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो उससे भी पहले मुझे P इम्प्लाइज Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि P इम्प्लाइज Q दोनों में है। तो P इम्प्लाइज Q का वैल्यू अगर निकालूँ तो देखो क्या आएगा। P इम्प्लाइज Q के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड फॉल्स होता है तो ही फॉल्स होता है, उसके अलावा हर केस में ये ट्रू होगा। यानी कि इस वाली सिचुएशन में फॉल्स होगा सिर्फ, वरना यहाँ पर भी ट्रू होगा, यहाँ पर भी ट्रू होगा और यहाँ पर भी ट्रू होगा। उसके बाद फिर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को बनाना चाहता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट जैसे बनाता हूँ अगर, तो P इम्प्लाइज Q का इंटरसेक्शन विथ Q लूँगा। तो ये है हमारा P इम्प्लाइज Q और इसका इंटरसेक्शन विथ Q लेना चाहता हूँ मैं। तो ट्रू और ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स एंड फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, और फॉल्स एंड ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट भी मैच नहीं कर रहा है देखो हमारे इस वाले स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि लास्ट वाला सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो हाँ, ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, इस वाले केस में ये सेम आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ये C ऑप्शन भी एक्चुअली गलत आंसर हो गया। और बस अब लास्ट एक फाइनल ऑप्शन बचा है जो कि करेक्ट होगा ऑब्वियसली, तभी तो बचा हुआ है वो। तो P इम्प्लाइज Q है तो इसका इंटरसेक्शन विथ Q लेना है मुझे, सॉरी P लेना है, यहाँ पर P के साथ इंटरसेक्शन लेना है इस वाले सॉरी एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। तो हाँ, इसका हमको लेना है इंटरसेक्शन विथ P लेना है। तो जब ट्रू एंड ट्रू होगा तो यहाँ पर ट्रू आएगा, जब ट्रू एंड फॉल्स होगा तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, फिर अगर ट्रू एंड फॉल्स होगा तो यहाँ पर फिर से फॉल्स आएगा, और लास्ट वाला भी फॉल्स एंड ट्रू है तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, जो कि एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है उसके साथ में। तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन D हो जाएगा। देखो ठीक है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है यहाँ पर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो गिवन है वो। तो ठीक है, फिर तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। थैंक यू।